अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि ये जो चैनल है अबू तुराब, इसको सब्सक्राइब करें ताकि तालीमात आले मोहम्मद को आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए और आपके अज़हान में ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात आले मोहम्मद पहुँच सकें। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तज़ाकरू व तलाक़ू व तहद्दसू फ़इन्नल हदीस जिलाउन लिल क़ुलूब इन्नल क़ुलूब लतरैनु कमा यरीनु सैफ। पैगम्बर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तज़ाकरू व तलाक़ू व तहद्दसू फ़इन्नल हदीस जिलाउन लिल क़ुलूब, कि तज़ा करो, एक दूसरे से तज़किरा करो, जब मिलो मुलाकात करो। तज़ा करो व तलाक़ो, जब एक दूसरे से मिलो और मुलाकात करो। तहद्दसू, तब हमारी हदीसों को बयान करो। क्यों? इसलिए चूंकि हमारी हदीसें तुम्हारे दिलों को जिंदा करती हैं। ये हदीस जिसको मैंने सरनामे कलाम पेश किया, आपके सामने जो हदीस पेश की, वो इस उन्वान के तहत, चूंकि फिलहाल जो है अभी जो मौजू या जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो राबता टॉपिक है। उसका उन्वान राबता है। कैसा राबता? बैनल अब्द वल माबूद, यानी बंदे और खुदा के दरमियान एक राबता होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए। हमने दुनिया में देखा कि ये दुनिया और इसमें रहने वाले अफराद चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा राबता मजबूत रहे लोगों के दरमियान का। क्यों ये लोगों के दरमियान राबते मजबूत कर रहे हैं? का इस वजह से, चूंकि ये चाहते हैं कि अगर लोगों के दरमियान राबते मजबूत होंगे तो उसका फायदा हासिल होगा। ये आप देखें, जब एक माशरे में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उस माशरे के अंदर इस बात की तरफ जहन मुतवज्जे है कि लोगों से राबता रखना चाहिए, चूंकि राबता रखने की बिना पर इसका फायदा ये है कि जब राबता रहेगा तो क्या है, ये चीजें हमारे दुनिया में, हमारी जिंदगी में, हमारे सुकून के लिए क्या है, मुफीद साबित होंगी। तो जब इस दुनिया में सुकून के लिए, लोगों से फायदा हासिल करने के लिए या अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म बनाने के लिए हम लोगों के दरमियान राबता मजबूत करते हैं, तो क्या हमारी अक्ल इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे नहीं कर रही है कि वो खुदा के जिसने हमें पैदा किया, या वो खुदा के जिसने इस पूरी कायनात, इस पूरे निज़ाम, इस पूरे सिस्टम को बनाया, क्या उससे हमारा राबता होना नहीं चाहिए? और किस तरह से राबता होना चाहिए? इसी चीज को जो मैंने आपके सामने हदीस पेश की कि जिसमें पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तज़ाकरू व तलाक़ू व तहद्दसू फ़इन्नल हदीस जिलाउन लिल क़ुलूब, कि तज़किरा करो, लोगों से मुलाकात करो, तो हदीसें बयान करो, चूंकि हमारी हदीसें तुम्हारे जो दिल मुर्दा हैं उसको जिंदा कर देती हैं। आखिर इस हदीस के पढ़ने की और यहाँ पर बयान करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब यह है, चूंकि जब तक इंसान का दिल जिंदा रहता है तब तक उसका राबता अल्लाह से मजबूत होता रहता है, और अगर दिल मुर्दा हो जाता है तब ऐसी सूरत में राबता मजबूत नहीं रहता। और यही वजह है, आप देखें, आप चाहे मफातुल जनान उठा के देख ले, पूरे साल के आमाल उसके अंदर मौजूद होंगे, मिलेंगे। अहम तरीन चीजें आप देखेंगे, हर नमाज के बाद तस्बीह है, या हर दिन की नमाजें हैं, हर दिन की ज़ियारत हैं, इस्तग़फ़ार कर लो, ये जिक्र कर लो, सुभान अल्लाह कह दो, सलावात पढ़ लो, अलग अलग सवाब बयान किए गए हैं। आखिर क्या वजह है कि एक तस्बीह का सवाब इतना है, या एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब इतना ज्यादा है? ये इस वजह से ताकि ये बंदा जो है, इस बंदे का ताल्लुक, इस बंदे का रिश्ता अपने परवरदिगार आलम से मजबूत रहे। यही वजह है कि ज़ियारतें पढ़ो, यही वजह है कि इस्तग़फ़ार करो, यही वजह है कि दिन में नमाजें पढ़ो। गोया कि एक नमाज भी अल्लाह से राबते के लिए है, चूंकि जब अल्लाह से राबता, चूंकि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका राबता परवरदिगार आलम से मजबूत हो जाता है तो परवरदिगार आलम उसके लिए दुनिया में जितनी चीजें हैं उनके लिए भी परवरदिगार आलम मुफीद साबित होता है, और आखिरत में भी। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम वो मसलहत पेश करता है बंदे के लिए कि जो दुनिया में भी उसके लिए मुफीद होती है और आखिरत में भी मुफीद होती है।
आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि ये जो चैनल है अबू तुराब, इसको सब्सक्राइब करें ताकि तालीमात आले मोहम्मद को आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए और आपके अजहान में ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात आले मोहम्मद पहुँच सकें। और आप देखिए, चूंकि राबते के लिए हर दुआएं पढ़ लीजिए, हर दिन की नमाज है, इस्तगफार है, दुआएं हैं, ये तमाम चीजें इस चीज की तरफ, ताकि बंदे का जो है अपने मालिक से, अपने माबूद से राबता मजबूत रहे। जब राबता मजबूत रहेगा तो दुनिया में भी वो सुकून हासिल करेगा और आखिरत में भी उसको सुकून हासिल होगा। यानी क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो दुनिया में भी नजात पाएगा और आखिरत में भी नजात पाएगा। और वाकई आप देखें कि जिनके राबते परवरदिगार आलम से मजबूत है, आप दुनिया में देख लें, लोग मुस्तरिब हैं, परेशान हैं। आखिर इतनी तरक्कियां होने के बाद, तमाम घर के साजो सामान होने के बावजूद, तमाम इत्मीनान की चीजें घर में होने के बावजूद भी लोग मुतमईन नहीं हैं, बल्कि लोग मुज़तरिब हैं, परेशान हाल है। क्यों? इसलिए कि देखें, ये जो वसाइल हैं, इससे आप जो है जिस्मानी तो सुकून हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे रूहानी सुकून हासिल नहीं कर सकते। रूहानी सुकून हासिल करने के लिए आपको अल्लाह से राबता और रिश्ता मजबूत करना होगा। और इसको खुद कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र खुदा, याद खुदा दिलों को मुतमईन करता है। यानी आप देखें कि यानी अगर दिल किसी इंसान का मुतमईन होगा, वो माल और दूसरी चीजों से नहीं होगा, बल्कि वो तस्बीह और परवरदिगार आलम से राबते की बिना पर मजबूत होगा। और यही वजह है, आप देखें इलाही जो निज़ाम चलता आया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर तवज्जो दिलाई है तो ना माल की तरफ, ना औलाद की तरफ, ना दूसरी चीजों की तरफ, बल्कि एक राबते की तरफ, कि बंदे का राबता अपने परवरदिगार आलम से इतना मजबूत हो कि बस हर वक्त जो है परवरदिगार आलम उसकी नजरों के सामने हो। कोई काम अंजाम दे रहा है तो उसकी समझ में आना चाहिए कि ये जो काम मैं अंजाम दे रहा हूँ या कर रहा हूँ, आया इससे मेरा मौला राजी है या नहीं है। ये एक बहुत तफसीली बहस है और इतना वक्त भी नहीं है कि मैं आपके सामने पेश करूं, लेकिन हाँ, वो हदीस में जरूर पेश करूंगा कि जो वो हदीस नहीं बल्कि वो जुमला कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरफे की दुआ में, रोज़े अरफा इमाम ने फरमाया कि माज़ा वजदा मन फकदक व मन लज़ी फकदा मन वजदक। ए मेरा माबूद, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पा लिया, और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खो दिया। आप देखें, इमाम है, दुआ पढ़ रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन इमाम मुतवज्जे कर रहे हैं पूरी शियत को, पूरी उम्मत को, पूरे लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं एक राबते की बिना पर। पूरे घर को लेकर आए हैं, मक्के में मौजूद हैं। अभी इमाम जो है इसको हज को उम्रे से तब्दील करने वाले हैं, दुआ अरफा पढ़ रहे हैं, उसमें फरमा रहे हैं कि जिसने मेरा माबूद तुझे पा लिया उसने क्या खो दिया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पा लिया। यानी इतना मजबूत राबता है। बस अल्लाह से अगर राबता मजबूत है तो अल्लाह दुनिया में भी आपके लिए काफी है और आखिरत में भी काफी है। अब यह है कि राबता कैसे पैदा करें। एक सवाल पैदा होता है कि राबता कैसे पैदा करें। हाँ, राबता पैदा करने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, बल्कि वो अम्र कि जिसको अल्लाह ने वाजिब करार दिया है उसको अंजाम देना है, और वो चीजें कि जिससे परवरदिगार आलम ने मना किया है बस उससे रुक जाना है। क्या मतलब? यानी वाजिबात को अंजाम देना है और मुहर्रमात को तर्क कर देना है, छोड़ देना है। ये है राबते के लिए। और वाकई में एक और मैं हदीस आपके सामने पेश करूं, राबते के फवाइद किस कदर हैं। एक रिवायत में देख रहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब महशर का मैदान होगा और अव्वलीन व आखिरीन के लोगों को जमा किया जाएगा। अव्वलीन व आखिरीन का मतलब यानी मिनल बिदाया इलल निहाया, इब्तिदा से लेकर आखिर तक के जितने अफराद आने वाले हैं उन सबको वहां जब जमा किया जाएगा, तब ऐसी सूरत में निदा होगी, इज़ा काना यौमुल क़यामत, के क़यामत का जब मंजर होगा, निदा देने वाला निदा देगा, कहाँ है वो लोग कि जो अल्लाह की खातिर दूसरों से राबता और रिश्ता रखते थे। अभी हिसाबो किताब नहीं हुआ है, हत्ता कि रिवायत है, दूसरी रिवायत में इस तरह से भी वारिद हुआ कि अभी जन्नत और जहन्नम तकसीम नहीं होगी, चंद लोग होंगे कि जो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे।
बीच में रास्ते में जो है फरिश्ते आएंगे और आने के बाद कहेंगे कि अभी तो जन्नत और जहन्नम तकसीम नहीं हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये लोग कहेंगे कि हमें परवरदिगार आलम की तरफ से इज़्न मिल गया है कि हम बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में वारिद हो जाएं। अब ये सवाल होगा कि अभी तो जन्नत और जहन्नम तकसीम नहीं हुई है, लेकिन तुम कौन से ऐसे आमाल अंजाम देते थे कि जिसकी वजह से अभी हिसाब व किताब नहीं हुआ है, लेकिन तुमको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होने का हुक्म हो चुका है? तो ये कहेंगे कि हम बहुत सारे आमाल अंजाम नहीं देते थे, हाँ, लेकिन एक अमल हम बहुत खास तौर से अंजाम देते थे दुनिया के अंदर। तो ये फरिश्ते, ये मलाइक उनसे पूछेंगे कि वो कौन सा अमल है? तो ये कहेंगे कि हम दुनिया में लोगों के दरमियान राबता पैदा करते थे, हम लोगों से राबता पैदा करते थे, लोगों से रिश्ता पैदा करते थे। और ये जो हम राबता करते थे वो इस वजह से नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार और अपनी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि ये वो शख्स है कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पाई जाती है, ये वो शख्स है कि जिसके दिल में उसके रसूल की मोहब्बत पाई जाती है, ये वो शख्स है कि जिसके दिल में रसूल और रसूल की औलादों की मोहब्बत पाई जाती है। बस हम इस वजह से अपनी खातिर नहीं बल्कि अल्लाह की जात की खातिर उससे राबता और रिश्ता पैदा करते थे। लिहाजा इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह हुक्म देगा, ये अमल इतना पसंदीदा है अल्लाह की नजर में कि उनको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में वारिद कर रहा है। तो ये राबता है, राबते के असरार हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि ये जो चैनल है अबू तुराब, इसको सब्सक्राइब करें ताकि तालीमात आले मोहम्मद को आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए और आपके अजहान में ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात आले मोहम्मद पहुँच सकें। क्योंकि हदीस भी है, हमारे और आपके 8वें मौला ने फरमाया, रहमल्लाहु अब्दन मन अहया अमरना, दुआए रहमत है उन अफराद के लिए कि जो हमारे अम्र को जिंदा करते हैं। मेरे मौला से पूछा गया, कीला, पूछने वाले ने पूछा, कैफा युहया अमरुकुम, मौला हम आपके अम्र को कैसे जिंदा करें? इमाम ने फरमाया, यतअल्लम उलूमना व युअल्लिमुहन नास, पहले हमारे उलूम को हमसे सीखो और सीखने के बाद लोगों तक मुंतकिल करो। लो अलिमा महसिना कलामिना, अगर लोग हमारे कलाम के हुस्न को जान लेंगे, लत्तबऊना, तो वो हमारी इताअत करेंगे। ये जो चैनल है अबू तुराब, वाकई ये एहया ये इमाम है, यानी इमाम के पैगामात, इमाम की तालीमात को नशर किया जा रहा है। लिहाजा हर इंसान के लिए ज़रूरी है, सामीन मोमिन मोमिनात के लिए, कि वो उसको सब्सक्राइब करें और इसको नशर करें ताकि तालीमात आले मोहम्मद को हासिल करने का एक बेहतरीन मौका मिले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।